हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 22 के आज के लेक्चर में हम जीटीयू का, जैसे कि हम लेक्चर नंबर 21 से जीटीयू का 2019 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 था पेपर का, वो हमने लेक्चर नंबर 21 में सॉल्व कर दिया है। लेक्चर नंबर 22 में हम क्वेश्चन 3A के जो आपके क्वेश्चंस है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3A 6 मार्क्स का आपको पूछा हुआ है। उसमें से क्वेश्चन नंबर जो 1 है, दैट इज डिफरेंशिएट f of x इक्वल्स टू log x। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी मेरे लेक्चर नंबर 4 में सॉल्व किया हुआ है, आप उसको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 2, इफ y इक्वल्स टू दिस देन फाइंड dy by dx। ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि y इज गिवन दिस। अब इससे पहले, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम u अपॉन v का फॉर्मूला देख लेते हैं। u अपॉन v का फॉर्मूला है d by dx ऑफ u अपॉन v, v du by dx माइनस u dv by dx होल डिवाइड बाय v स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है। और इवन डिवीजन यानी जो डिवाइड वाला फॉर्मूला है, उसके और भी सम्स आपको देखने हो तो मैंने मेरे पिछले लेक्चर्स में मैंने ये सम्स करवाए हैं, तो आप उसको भी एक बार देख लेना। आइए देखते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर देखो u है, नीचे v है, तो इसमें भी हम जो ऊपर का टर्म है, क्वेश्चन नंबर 1 को मैं निकाल देना, उसकी जरूरत नहीं है, तो आप कंफ्यूज हो गए हो। ओके, अब जो ऊपर वाला जो है उसको हम u एज्यूम करेंगे और नीचे का जो टर्म है उसको हम v एज्यूम करेंगे और फॉर्मूला फिर अप्लाई करेंगे। तो देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको ये लिखना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स, यानी यहां भी और यहां भी, किससे करना है? विद रिस्पेक्ट टू x। क्यों x किया? बिकॉज ये x में है इसलिए। अगर यहाँ पे y होता या कुछ और होता तो इसमें हम वही लिखते। तो ये स्टेटमेंट का मतलब ये है कि दोनों साइड पे आपको d by dx लिखना है। y है इसलिए y लिखा, और d by dx लिख के ये जो दिया हुआ है पूरा का पूरा वो लिखना है, क्योंकि u और v तो अभी एज्यूम करेंगे, उससे पहले एज्यूम नहीं हो सकता। अब इसको u लो और इसको v लो, तो उसको आपको एग्जाम में ऐसा नहीं शो करना कि एरो बना के लिख दो, ऐसा नहीं, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेट दिस 1 प्लस 10x इक्वल टू u, और फिर आपको लिखना है 1 माइनस 10x इक्वल्स टू v। उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला में से पहले u दिया, पहले v दिया, तो v हमारे केस में है 1 माइनस 10x, तो मैं वो लिखूंगा 1 माइनस 10x। फिर फॉर्मूला में दिया है d अपॉन dx, तो मैं लिखूंगा d अपॉन dx। फिर दिया है u हमारा है 1 प्लस 10x, ठीक है। फिर फॉर्मूला में माइनस दिया है तो माइनस, फिर फॉर्मूला में u दिया है तो u हमारे केस में 1 प्लस 10x, फिर d by dx, और v हमारे केस में v है 1 माइनस 10x होल डिवाइड बाय, किससे करेंगे? v स्क्वायर। तो v हमारे केस में 1 माइनस 10x है, होल स्क्वायर हो गया। ओके, यहां तक हमने फॉर्मूला पे अप्लाई कर दिया और उसमें वैल्यूज डाल दी। अभी तक डिफरेंशिएट नहीं किया, तब हम डिफरेंशिएट करेंगे।
तो पहले वाला ब्रैकेट एज इट इज। अब ये डी बाई डी एक्स 1 के साथ जाएगा पहले, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 होगा। देखो ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, फिर ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सो ये डी बाई डी एक्स 1 के साथ होगा तो ऐसा लिखेंगे, ये प्लस साइन, फिर डी बाई डी एक्स 10x के साथ लिखेंगे, तो ऐसा होगा। फिर ब्रैकेट खत्म, अब माइनस का साइन, सॉरी, फिर से हम ये लिखेंगे 1 प्लस 10x, फिर अब डी बाई डी एक्स पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 10x के साथ होगा, तो डी बाई डी एक्स 1 के साथ हुआ, माइनस का साइन, डी बाई डी एक्स 10x के साथ हुआ, होल डिवाइड बाय v स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 10x। अब फिर आगे देखो 1 माइनस 10x वैसा का वैसा डी बाई डी एक्स ऑफ 1 यानी कि कांस्टेंट, 1 के बदले 2 3 4 5 6 कुछ भी लिखा हो और उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 आएगा, यानी 1 का डिफरेंशिएशन 0, प्लस साइन डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, तो 10x का होता है sec स्क्वायर x, तो 10x का डिफरेंशिएशन मैं लिख देता हूँ sec स्क्वायर x, खत्म ब्रैकेट, माइनस का साइन 1 प्लस 10x एज इट इज, फिर से d बाई डी एक्स ऑफ 1 इज 0, d बाई डी एक्स ऑफ 10x विल बी sec स्क्वायर x, होल डिवाइड बाय वही 1 माइनस 10x होल स्क्वायर। ठीक, इसके बाद के स्टेप्स में ऊपर लिखता हूं, तो पहले जगह बना दो थोड़ी। अब देखो क्या होगा इसका, अब ये 0 और ये प्लस में है तो 0 हट जाएगा, यहाँ भी 0 नेगेटिव में है तो ये 0 हट जाएगा, ठीक है। तो होगा क्या, sec स्क्वायर x 1 के साथ होगा मल्टीप्लाई, sec स्क्वायर x 1 के साथ होगा, sec स्क्वायर x 10x के साथ होगा, ठीक है। तो क्या बनेगा देखो, sec स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो sec स्क्वायर x एज इट इज रहेगा, फिर sec, अच्छा ये माइनस का साइन है इसलिए माइनस लिख दिया, sec स्क्वायर x 10 के साथ होगा तो sec स्क्वायर x 10x ऐसा होगा। ये ब्रैकेट का आंसर है पूरे का, ये माइनस साइन। अच्छा अब एक काम करो, ये माइनस साइन सीधा यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये सब मल्टीप्लिकेशन में ही है, तो माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि ये माइनस साइन अब हट गया और यहाँ पे प्लस हो गया, ठीक है, इसलिए मैंने प्लस यहाँ लिख दिया। अब sec स्क्वायर x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो वो हो जाएगा sec स्क्वायर x, फिर sec स्क्वायर x 10x के साथ होगा मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा प्लस sec स्क्वायर x 10x होल डिवाइड बाय वही सेम 1 माइनस 10x होल स्क्वायर। देखो डिफरेंशिएशन में हमेशा याद रखने का कि नीचे का जो टर्म है ना, यानी कि जो u और v वाला फॉर्मूला, u अपॉन v का यूज होता है फॉर्मूला, उसमें नीचे के टर्म को जल्दी ओपन नहीं करने का, उसको वैसा का वैसा रहने देने का, ऊपर के टर्म्स को ही बस प्लस माइनस करो या कट करो, मल्टीप्लाई करो, बाद में आपको लगे कि नीचे के टर्म को ओपन करना पड़ेगा सिंप्लीफाई करने के लिए तो ही करने का, अदरवाइज नहीं। तो हमारे केस में कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये ब्रैकेट में ओपन करूं तो देखो ब्रैकेट में खोल रहा हूँ, ये प्लस ब्रैकेट के बाहर प्लस है इसलिए अंदर कुछ साइन का चेंज होगा नहीं, तो वैसा का वैसा सब। अब कुछ कटेगा तो देखो sec स्क्वायर x 10x इधर भी है इधर भी है,
पर ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये कट जाएगा। तो क्या बचेगा, sec स्क्वायर एक्स प्लस sec स्क्वायर एक्स, तो 2 टाइम्स sec स्क्वायर एक्स, नीचे होगा 1 माइनस टेन एक्स होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर। अगर आप ऐसा सोचते हो कि नीचे वाले टर्म को भी हम ओपन कर दें और a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें, तो उस केस में आपका आंसर आप करोगे सही, बट उसमें आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। देख लेते एक बार करके सिंप्लीफाई, अगर आपको कंफ्यूजन हो एक बार इसको ओपन करके देख लेते हैं क्या आता है। देखो ये आंसर भी करेक्ट है। देखो आगे देख लेते हैं सिंप्लीफाई करके। 1 माइनस टेन एक्स है तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा 1 माइनस 2 टेन एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स। कैसे हुआ ये, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला है। तो इसको हमने a एज्यूम किया, इसको हमने b एज्यूम किया, तो a माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस इसलिए माइनस 2 इसलिए 2, a के बदले 1 रखा, b के बदले 10 रखा। 1 और 10 तो आपस में 10 ही होगा, 1 तो मल्टीप्लिकेशन में रहता ही नहीं है, ठीक, गायब कर देते। प्लस बी स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर एक्स, इतना हमने किया। अब 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स। तो देखो ये होगा 2 sec स्क्वायर एक्स होल डिवाइड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स। कुछ होगा अभी आगे, कुछ नहीं होगा, ठीक है। यानी इसको सिंप्लीफाई करोगे और भी आगे तो कुछ कटता नहीं है। कुछ कट होता है ना, 2 कट होगा ना sec स्क्वायर एक्स कट होगा, कुछ नहीं होगा। यानी कि हमारा ये जो आंसर था ये वाला, ये ही फाइनल आंसर आपको मानना है और इसको आपको आगे करने की कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए आगे करना। राइट, क्वेश्चन नंबर 3 हम इसके बाद वाले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 23 में हम लोग स्टडी करेंगे। राइट, कीप वॉचिंग माय चैनल। मैथ्स 2 का आपका बैकलॉग, ये चैनल देखते रहोगे, सॉल्व करते रहोगे तो बैकलॉग निकल जाएगा, या तो अच्छा स्कोर भी आपका आ जाएगा। सारे पेपर्स में सॉल्व करने वाला हूँ। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए वीडियोस, ताकि जो बेनिफिट आपको मिल रहा है वही सेम बेनिफिट आपके फ्रेंड्स को भी मिले। राइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।